दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे। हम लोग कोडिंग सीक्वेंस देख रहे थे जिसमें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस, दूसरे में हमने नेगेटिव बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस देखा था। आज हम देख रहे हैं मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस। देखिए हमारा जो टारगेट है वो है बैंक के जो बैंक क्लर्क, पीओ और एसएससी। ये हम बिल्कुल टू द सिलेबस ही चल रहे हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें ही हम देख रहे हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस। मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस का एग्जांपल क्या होगा, आप जरा इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको ए बी सी डी ई ये 5 लेटर्स दिए हुए हैं और इनका कोडिंग कुछ ऐसे किया गया है। तो अगर आप इसको डिकोड करें तो ये पाएंगे कि ए को कोड किया गया है बी के साथ, यानी ये क्या है +1 लेटर भर गया है। और बी को किया गया है सी के साथ, ये भी +1 हुआ। लेकिन यहाँ सी को किससे किया गया है? सी को भी किया गया है डी के साथ, ये भी +1। और डी को किससे किया गया है? डी को सी से किया गया है। अगर हम कुछ ऐसा देखें तो ये क्या हुआ? डी को सी से किया गया है यानी ये -1, एक लेटर पहले वाले से कोड कर दिया गया। उसी प्रकार ई को किससे किया गया है? डी से किया गया है यानी ये -1। यानी हमारा इसमें पैटर्न क्या आया? प्लस 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 माइनस माइनस। यानी कि ये फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस, कुछ लेटर्स फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस में होंगे कोडेड और कुछ लेटर्स बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस में होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 लेटर्स जो हैं ये हमारे क्या है? फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस में कोड किए गए हैं। और ये जो 2 लेटर्स हैं ये क्या है? ये बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस में कोड किए गए हैं। इसीलिए इसको ये मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस का एग्जांपल हुआ। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। एक और पैटर्न देखते हैं कि जैसे ए बी सी डी ई ये हमारे 5 लेटर्स हैं और उनको कुछ ऐसे कोड किए गए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ए को कोड किया गया है जेड से, यानी ये -1 से हो गया। फिर बी को कोड किया गया है सी से, यानी यहाँ पर ये क्या हुआ? ये +1 हुआ। फिर यहाँ पर सी को कोड किया गया है बी से, यानी फिर ये क्या हुआ? -1। फिर डी को कोड किया गया है किससे? डी को कोड किया गया है ई के साथ, यानी ये क्या हो गया? +1। और ई को फिर किससे कोड किया गया है? ई को कोड किया गया है डी के साथ, यानी कि ये क्या है? -1। यानी ये पैटर्न यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये भी क्या है? मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस का एग्जांपल है। दोस्तों एक और एग्जांपल हम देखते हैं, पैटर्न देखते हैं कि ए बी सी डी ई हमारे 5 लेटर्स हैं और उनको कोड कुछ ऐसे किया गया है। तो ये हम देखें तो यहाँ पर ए को बी के साथ कोड किया गया है ये +1 और बी को कोड किया गया है ई के साथ, तो क्या हुआ? सी डी ई, यानी ये +3 से कोड कर दिया गया। और सी को कोड किया गया है वाई के साथ, तो ये वाई के साथ कोड किया गया है, यानी क्या हुआ? एक्स वाई, वाई के बाद फिर जेड ए बी और ये सी, यानी ये -4 से कोड किया गया है। सॉरी, आप समझ पा रहे होंगे सी को कैसे कोड किया गया है? वाई के साथ, यानी ये -4 से कोड हो गया। फिर डी को कोड किया गया है एक्स के साथ, तो एक्स के बाद क्या होता है? वाई जेड ए बी सी डी, यानी ये क्या हो गया? -6 से कोड किया गया है। और ई को कैसे कोड किया गया है? ई को जैसे किया गया है यानी कि FGHIJ, यानी ये +5 से कोड किया गया है। तो कुछ पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं +1 +1 -2 -2, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पैटर्न कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। तो बस आपको प्लस माइनस ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए
और आपको ये पता चल जाएगा ये मिक्स कोडिंग सीक्वेंस का है। आप एग्जांपल्स को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। दोस्तों आइए हमारे सामने एक एग्जांपल है, ये IBPS 2011 का पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि इन सॉर्टेड कोड ऑफ लैंग्वेज क्राउन इज रिटन एज दिस। तो सबसे पहले क्या है, आगे क्राउन और लेटर को लिखते हैं CROWN E और ये D। और ये कोड किससे किया गया है, ये कोड किया गया है PSDVEFO, इससे कोड किया गया है। तो अब आप देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसकी हम पोजीशनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको बताया था इंग्लिश अल्फाबेट में इनका पोजीशन क्या है, FLRX। इससे क्या है कि ये 6, 12, 18 और ये 24, ये याद रखेंगे। या फिर एक और IR इंडियन रेलवे 9, 18, ये दो याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो जैसे C है, C का हमारा पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, 3rd होता है। R का क्या होगा, तो R का 18। O का क्या होगा, तो L का होता है 12 के बाद MNO, यानी ये O हो गया हमारा 15वां लेटर। W क्या होगा, तो आप देखिए X है, WX यानी X का 24 है तो W 23 पोजीशन। N का पोजीशन क्या होगा, तो L का हमारा पोजीशन क्या है, L का पोजीशन है 12, MN यानी ये 14वां लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। E क्या है, E हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का 5वां और D क्या है, 4था लेटर है। अभी इसका निकाल लें पोजीशनिंग, तो P क्या है, तो P क्या है, P हमारा 16वां होता है। कैसे, L के बाद चाहे R के बाद देखिए ना, P के बाद देखिए PQR, R 18वां होता है तो P क्या होगा हमारा, P क्या है, तो PQR यानी R 18वां होता है तो P क्या हो गया हमारा, 16वां हो गया। S क्या होगा, तो R 18 होता है, S R के बाद S यानी ये 19वां। फिर D 4था लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का। V क्या होता है, तो R के बाद STUV यानी कि ये 22वां लेटर हो गया। E क्या है, 5वां लेटर होता है। F क्या होता है, 6ठा होता है। O क्या होता है, वो हमने निकाला है 15वां लेटर होता है। तो अब क्या है कि अब हम इसमें देखें कि कैसे इसमें कोडिंग हुई है, कोडिंग कैसे हो सकती है। तो यानी डेफिनेटली ये कोड कैसे हुए हैं, तो आप अगर पैटर्न को समझे तो आप ये पाएंगे कि C क्या है, 3rd है, तो C डेफिनेटली D के साथ कोड हुआ होगा। तो C किसके साथ कोड हुआ होगा, D के साथ, यानी ये +1। फिर R क्या है, 18 है, तो ये किसके साथ कोड हुआ होगा, S के साथ कोड हुआ होगा, +1। फिर इसके बाद O क्या है, 15 है, तो ये डेफिनेटली P के साथ कोड हुआ होगा, यानी कि ये P 16वां है, तो ये डेफिनेटली ये +1, यानी ये 3 हमारे आ गए। फिर उसके बाद W 23 है, V क्या है, 22 है, यानी डेफिनेटली W V के साथ हुआ है, लेकिन ये क्या है, -1 के साथ कोड हो गया। फिर N क्या है, N है 14 और O है 15, तो यानी N कोड हुआ है +1 15 से। E है हमारा 5 और यहाँ देखें F क्या है, ये +6 है, यानी कि ये +1 से कोड हो गया। D है 4, तो ये कोड हो गया E के साथ +1 से। यानी हम देखें तो लास्ट के 3 लेटर +1 से, शुरू के 3 लेटर +1 से, और बीच का जो आपका लेटर है वो -1 से कोड हुआ है। यानी अब पैटर्न आपको पता चल गया। तो अब आप उस लेटर को लिखिए। लेटर हमारा क्या है, हमारा लेटर है स्ट्रीम्स, STREAMS। लास्ट के 3, शुरुआत के 3, ये क्या है, +1 से कोड हुए हैं, और बीच का किससे कोड हुआ है, -1 से। तो कोड कर दीजिए। तो S के बाद क्या होता है, PQRS,
टी, टी के बाद ई, टी के बाद यू भी, यू आएगा यू, आर के बाद एस, और ई -1 से कोड हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा डी। ए क्या कोड होगा +1 से, यानी ये बी। एम क्या होगा +1 से एन, और एस +1 से क्या है टी, यानी क्या होगा हमारा कोड ये हमारा होगा बी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों देखिएगा अगला एग्जांपल है, ये भी हमारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज वाटर इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज रिटन एज HKTZ। लैंग्वेज को पकड़िएगा, यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज रिटन एज HKTZ, यानी कि ये कोडेड वर्ड है, यानी कि कौन सा वर्ड है ऐसा है जो कि ऐसे कोड किया गया है, यानी यहाँ उल्टा पूछा गया है। तो आइए आगे, तो पहले वाटर को डिकोड करते हैं, WATER, और वाटर को लिखा कैसे है, वाटर को लिखा है YCVGT। तो आप देखेंगे कि W हमारा कौन सा वर्ड होता है, W होता है X, FLRX, 6ठा 12वां 18वां 24वां, तो X WX, यानी कि W होता है 23वां, A होता है पहला इंग्लिश अल्फाबेट का, T क्या होगा R के बाद ST, यानी T होगा 20वां, E क्या होगा E 5वां, R कौन सा होता है 18वां, फिर Y WXYZ, यानी ये X क्या है, Z है 26, तो क्या है YZ, यानी कि ये कौन सा होगा 25वां, C कौन सा होता है तीसरा, V कौन सा होता है, तो R के बाद STUV, यानी ये 22वां, और G कौन सा होता है, तो F के बाद G होता है, यानी ये 7वां, T कौन सा होता है R के बाद ST, यानी ये 20वां। तो अब कोडिंग देखिए, तो यहाँ क्या है 23 है, और अगर है ये 23 ये है, इसको 25 से अगर हम कोड करें तो क्या होगा +2 हो जाएगा, W को Y से कोड करें, A को C से कोड करें तो क्या होगा ये भी +2 होगा, और T को V से कोड करें तो ये भी +2 होगा, E को G से कोड करें तो FG, ये भी +2 होगा, और R को कोड करें तो ये भी +2 होगा, यानी यहाँ बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे +2 से कोड किए गए हैं। तो जो ये लेटर है HKTZ, ये कोड ये भी तो +2 से कोड किया गया होगा, तभी तो मिला होगा, तभी तो प्राप्त हुआ होगा, ये लेटर +2 से हमने कोड किया होगा तभी तो प्राप्त हुआ होगा। तो ये लेटर्स कौन से होंगे ये पूछ रहा है, तो क्या होगा H का पहले, तो H के 2 लेटर पहले क्या होगा, ये F होगा, कैसे ABCDE F, F के बाद GH, यानी ये F होगा, फिर K तो IJK, यानी ये I होगा, फिर T है तो RST, यानी ये R होगा, T जो कोड हुआ होगा, और G किससे कोड हुआ होगा, तो ये कोड हुआ होगा किसे EFG, यानी कि ये किससे होगा E से हुआ होगा, E से हुआ होगा EFG, यानी ये हमारा क्या आएगा, कौन सा वर्ड कोड हुआ है, ये फायर वर्ड कोड हुआ है, यानी ये हमारा आंसर क्या आएगा फायर, FIRE, ये क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। थोड़ा सा इसमें तरीका चेंज हो गया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। दोस्तों एग्जांपल है, देखते हैं, कहता है
in a certain code of language, black gum is written as this. Then the word matchbox is written in same language. कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ऐसा है कि इसको पैटर्न को इलस्ट्रेट करना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको कोड किया गया है। ये क्या है, वर्ड क्या है, ब्लैक गम, BLACKGU और ये M, ब्लैक गम है। और इसको कोड कैसे किया गया है, इसको कोड किया गया है DBMCLTFJ, इससे कोड किया गया है। तो अगर हम कुछ देखें तो बी को किससे कोड किया गया है, अगर हम देखें इसमें तो बी को अगर हम डी से मान लें तो क्या होगा, +1। फिर एल को हम इससे मान लें एम से, +1। ए को हम बी से मान लें, +1। सी को किससे मान लें, सी को सी से मान लें तो ये कुछ भी नहीं, डैश। और क्या है, के। तो यहां आप देखिए तो के का किसके साथ हो सकता है, तो के का आप देखिए तो अगर हम के का एल के साथ कर दें, जे के बाद के एल, तो +1 हो जाएगा। लेकिन फिर आपका जी का +1, एच तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर यू का +1 भी, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। एम का +1 एन, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है इधर। तो यानी डेफिनेटली ये नीचे जो है ये माइनस में हुए हैं। तो माइनस में हुए हैं तो हम माइनस में ढूंढे, तो के का जे होगा -1, ये क्या हो जाएगा, -1। जी का क्या होता है, जी का -1, ABCDEFG, यानी कि ये जी का -1 होगा, हमारा एफ होगा। यू का -1 क्या होगा, तो क्या है, STU, यानी ये -1 टी से हो जाएगा इसका -1। और m का -1 क्या हो जाएगा, l से हो जाएगा, LM, यानी कि ये हमारा m का -1 हो जाएगा, इसके साथ l के साथ हो जाएगा हमारा -1। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले पहले 3 लेटर्स +1 से हैं, नीचे और बीच वाला जो है एज इट इज है, और लास्ट के 4 क्या है, -1 से कोड हुए हैं। तो इसको हम कैसे, फिर इसको कैसे डिकोड करेंगे, तो हमारा वर्ड है मैच बॉक्स, MATCHBOX। तो पहले कौन से, पहले 3 वर्ड +1 से हैं, तो क्या है, एम का एन, ए का बी, +1, टी का, हमारा टी का क्या हो जाएगा, यू, +1। जो बीच वाला वर्ड है एज इट इज है, तो बीच वाला वर्ड यहाँ भी सी है, वो एज इट इज है। फिर लास्ट के जो 4 वर्ड हैं वो किससे, -1 से कोड हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, एच का -1, ABCDEFGH, यानी ये जी हो जाएगा। बी का -1 कोड होगा तो क्या होगा, ए। ओ का -1 कोड होगा तो LMNO, यानी कि ये एन होगा। और एक्स का WX, यानी ये W, यानी हमारा कोड क्या आ जाएगा, हमारा कोड आएगा ये। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा, ये चौथा एग्जांपल है हमारा, सॉरी। कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज बंडल्स इज रिटन एज दिस, देन हाउ द वर्ड कैलिबर इज रिटन इन सेम लैंग्वेज। तो करते हैं इसको। वर्ड है हमारा बंडल्स, BUNDLES, ये हमारा बंडल्स वर्ड है। और कोड कैसे किया गया है, DWX
P D I V। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम में जो होते हैं सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, -1 +2 -3 +3 इतने ही के उसमें होते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस और लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। बस आप पैटर्न समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप फटाफट कर ले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैटर्न को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल सारे दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ आप देखें तो बी को अगर डी से हम कोड करें तो क्या होगा, +2 होगा सी डी यानी, और यू को भी डब्ल्यू से कोड करें तो यू भी डब्ल्यू यानी ये +2 से कोड होगा। एन को पी से करेंगे तो क्या होगा, एन ओ पी यानी ये भी क्या होगा, +2। डी का डी के साथ कोड हम करें तो ये क्या होगा, डैश, बिल्कुल एज इट इज। एल का आई के साथ तो ये क्या होगा, यहाँ उल्टा देखिए, आई जे के एल यानी कि जे के एल यानी क्या है, ये जे के एल यानी ये -3 के साथ कोड हुआ है। फिर बी, बी के बाद क्या है, सी डी ई यानी ये -3 के साथ कोड हुआ है। और ये एस क्या है, पी, पी के बाद क्यू आर एस यानी ये भी -3 से कोड हुआ है। यानी आप देखें तो शुरुआत के जो ये 3 लेटर्स हैं ये क्या है, +2 से कोड हुए हैं। डी वाला जो बीच वाला लेटर है वो क्या है, वो एज इट इज है। और लास्ट के जो 3 लेटर्स है वो -3 से कोड हुए हैं। ये पैटर्न हमें पता चल गया। तो अब हम इसको डिकोड कोड कर देंगे, सी ए एल आई बी ई आर। क्या है, पहले ये 3 लेटर किससे करने हैं, +1 से, आई को एज इट इज छोड़ देना है। और लास्ट के 3 को किससे करने हैं, ये पहले 3 को +2 से, बीच वाले को एज इट इज, और लास्ट के 3 को -3 से करना है। तो ये सी को +2 से करना है, क्या है, डी ई, ये क्या हो जाएगा, ए को +2 से करना है तो क्या होगा, बी सी। फिर एल को +2 से करना है तो क्या होगा, एम एन। फिर आई को एज इट इज छोड़ देंगे। अब बी को क्या है, -3 से करना है तो क्या होगा, बी से माइनस में आइए तो ए जेड वाई यानी ये क्या हो जाएगा, वाई। फिर उसी प्रकार ई को -3 से करना है तो क्या होगा, डी सी बी यानी ये क्या हो जाएगा, और आर को -3 से करना है तो क्या होगा, पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी एम एन ओ पी ओ और ओ यानी ये क्या हो जाएगा, ये ओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर, हाँ ठीक है। ये हमारा जो कैलिबर वर्ड होगा वो कुछ ऐसे कोड हो जाएगा उस लैंग्वेज में। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है। कहता है, इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज सर्टेन इज कोडेड एज दिस। वर्ड सर्टेन जो है वो ऐसे कोड किया गया है, ऐसे कोड किया गया है। एंड लेटर एंड वर्ड सीक्वेंस, ये लेटर नहीं होगा, ये होगा हमारा वर्ड, एंड वर्ड सीक्वेंस इज कोडेड एज दिस। तो कहता है, हाउ वर्ड रिक्वायर्ड इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस बार हमें क्या है, दो कोडिंग पैटर्न्स दिया है। एक क्या है, सर्टेन, सी ई आर टी ए आई एन, और ये कोड कैसे हुआ है, तो ये कोड हुआ है हमारा एक्स वी आई जी जेड आर और ये एम से। उसी प्रकार ये जो कोड है सीक्वेंस, एस ई क्यू यू ई एन
सी, ये सीक्वेंस है। ये कैसे कोड हुआ है? ये कोड हुआ है हमारा एच वी जे एफ, फिर वी, फिर एम, फिर क्या है एक्स, और ये वी। तो कहता है कि जो लेटर रिक्वायर्ड है इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जो कॉमन लेटर्स हैं, कॉमन लेटर्स हम देखें तो क्या है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, वी से कोड हुआ है, वी से कोड हुआ है, यहाँ भी वी से कोड हुआ है। सी जो है यहाँ एक्स से कोड हुआ है, यहाँ भी सी एक्स से कोड हुआ है। फिर ए और कौन सा लेटर कॉमन है यहाँ पर? तो यहाँ पर इन चीजों को देखने से आपको कुछ, आप अगर कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हो, एन एन एम से कोड हुआ है, यहाँ भी एम से कोड हुआ है, यानी कि, और सी क्या है, एक्स से कोड हुआ है, यहाँ भी एक्स से कोड हुआ है। यानी इसका मतलब ये पता चलता है कि ये फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न है तो ये क्या है, सी एक्स से कोड हुआ है। तो याद कीजिए हमने पहले वीडियो में देखा था अपोजिट लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के जो फर्स्ट 13 लेटर्स हैं और जो लास्ट के जो 13 लेटर्स हैं वो क्या है, पोजीशन, ये क्या है, ये अपोजिट लेटर्स कहे जाते हैं। ए से लेकर के एम तक, ए बी सी डी, कहां तक, एम तक। और उसी प्रकार क्या है, एन से लेकर के यहाँ एक्स वाई जेड तक, ये अपोजिट लेटर्स हैं। ये क्या है, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है। एम का अपोजिट लेटर एन होता है। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो यहाँ वही चीज तो है, कैसे, तो सी का एक्स बिल्कुल सही। ई का हमने बताया था इवनिंग, ई वी, यहाँ भी देख लीजिए, वी के वी डब्ल्यू, ये ई, इवनिंग, इवनिंग आपका वो हमने तरीका बताया था, आई आर इंडियन रेलवे बताया था, फिर टी जी जी टी रोड बताया था, फिर ए जेड है, ए और जेड का तो सबको पता है, आई आर इंडियन रेलवे, एन एम ये तो सबसे लास्ट का होता है, एस एच एच एस बताया था हाई स्कूल, फिर ई वी इवनिंग बताया था, क्यू जे है जैक और क्वीन, यू एफ बताया था यू एफ एफ, फिर ई वी इवनिंग, एन एम और ये 6 बताया था इवनिंग। तो यानी कि ये क्या है, ये अपोजिट लेटर्स है। इन दोनों को देखने से हम एक बात बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि ये अपोजिट लेटर्स में, इन इस वर्ड की कोडिंग इसके अपोजिट लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हुआ है, फिर इस वर्ड की कोडिंग इनके, ये इस वर्ड के लेटर्स की कोडिंग इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट लेटर्स में हुए हैं। तो उसकी भी कोडिंग उसी से होगी। तो उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो वर्ड है रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी, तो क्या है, आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे बताया था आई आर, ये आई होता है। ई का बताया था इवनिंग, यहां से देख लीजिए ई भी। क्यू का बताया था जैक और क्वीन, ताश के पत्तों का। यू एफ एफ बताया था, तो यू का एफ। आई का क्या, इंडियन रेलवे आई आर। फिर इसी तरह आर का क्या, आई। फिर ई का अपोजिट लेटर वही बताया था इवनिंग। और डी का अपोजिट लेटर, तो डी का क्या बताया था, डी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। तो यानी हमारा कोड क्या हो जाएगा, आई वी जे जे एफ आर आई वी डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन है, आई वी जे एफ आर आई वी डब्ल्यू, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट।